And ISI-backed arms racket has been busted in Punjab. That's the latest update that we are getting for you. 4 people have been arrested, and the accused, in fact, as per the information that we have, had received illegal weapons from smugglers based in Pakistan. 7 prohibited weapons meant for gangsters have also been seized in Punjab. Let's go back to Manoj, who continues to be with us at this point in time. ISIS-backed arms racket has been busted in Punjab. Manoj, और क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं? Manoj, can you hear me? Okay, we'll try and reconnect with Manoj and get you more details, but this is the latest update that we are getting for you from Punjab, and an FIR has also been registered under the Arms Act in Amritsar. Further investigation is underway to uncover the entire network and, of course, other people who could also be linked to this particular gang. And the arrested accused, in fact, are in contact with Pakistan-based smugglers and received illegal weapon consignments near the Indo-Pak border is what we have learned. They have been operating from border villages, and the network, in fact, was constantly supplying arms to these gangsters in Punjab. And now this big ISI-backed arms racket has been busted by the police out there. Let's go back to my colleague Manoj, who is joining us for more on this. Manoj, ये जो arms racket की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा जो हथियारों की तस्करी का मॉड्यूल है वो पंजाब पुलिस ने बस्ट किया है। अमृतसर की जो एक घटना है वो सामने आई है, और इसमें पाया गया है कि ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो लगातार पंजाब में अस्थिरता फैलाने के लिए, कानून व्यवस्था खराब कराने के लिए हथियारों की तस्करी कर रही है, और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और आप देखिए कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है, उनकी रिकवरी हुई है। 7 पिस्टल, जिसमें 9mm की भी है और ग्लोक पिस्टल्स भी हैं, वो पंजाब पुलिस ने रिकवर की है। और सीमा पर जो गांव हैं उनमें ये तस्कर सक्रिय थे, लगातार वहां से कंसाइनमेंट आ रहा था जिसको ये यहां पर कलेक्ट करते थे। लेकिन पंजाब पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाकर इन 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, और इनसे पूछताछ के बाद और भी ज्यादा रिकवरी होने की उम्मीद है। जी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आपको क्या पता चल रहा है? कौन है ये जो एक्यूज जिन्हें अरेस्ट किया गया था? क्या इनकी प्लानिंग चल रही थी? व्हाट वर देयर रियली इंटेंशंस? व्हाट वर दे डूइंग? व्हाट वर दे प्लानिंग टू डू? देखिए, बिल्कुल, ये जो हथियार हैं, ये जो यहाँ पर सीमा पार से लाए गए हैं, ये गैंगस्टर्स तक डिलीवर किए जाने थे। और पंजाब में जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे गैंग इस वक्त सक्रिय हैं, तो इनके तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं, और अक्सर ड्रग्स की और हथियारों की तस्करी सीमा पार से होती है, और उसका इस्तेमाल यहाँ पर टारगेट किलिंग के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब करने के लिए किया जाता है। तो इससे एक बड़ी कामयाबी हम पंजाब पुलिस के लिए कह सकते हैं। जी मनोज, अभी जुलाई में भी कुछ इसी तरह की खबर आई थी कि पंजाब पुलिस ने एक ISI-बैक्ड क्रॉस बॉर्डर आर्म्स नेटवर्क का खुलासा किया है, और तब भी कुछ लोगों को पकड़ा गया था। क्या इस जो अब हुआ है और जो जुलाई में हुआ था उसके बीच में कोई कनेक्शन है, या फिर ये दोनों अलग अलग गैंग्स हैं और नेटवर्क्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? देखिए, कई मॉड्यूल हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, और कई मॉड्यूल बस्ट भी किए पंजाब पुलिस ने। अक्सर होता ये कि जो ड्रोन है उनके माध्यम से ये सीमा पार से हथियार और ड्रग्स भेजी जाती है। क्या जो पहले हथियार पकड़े गए थे, जो तस्कर पकड़े गए थे, उनसे कोई कनेक्शन है, ये पुलिस ने भी साफ नहीं किया है। लेकिन हो सकता है, बहुत संभावना है कि ये आपस में जुड़े हुए हों, क्योंकि कई जो गैंग हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और इनके शूटर्स अलग अलग गैंग के लिए काम करते हैं। तो फिलहाल जांच जारी है, लेकिन बड़ा जो मॉड्यूल है वो पंजाब पुलिस ने बस्ट किया है। 7 वेपन भी रिकवर किए हैं, और भी रिकवरी होने की उम्मीद है। All right, Manoj, thank you very much for the moment for joining us with your inputs on this story. Let's now move on and shift our focus to another big story that we are getting for you. This is from Jammu and Kashmir. Kishtwar police, in a joint operation, in fact, has recovered arms and ammunition from a hideout, which included 1 AK-47, 1 magazine of AK, 13 Pak rounds and 17 Indian rounds as well. That's the latest update that we are getting for you. And let's go across to my colleague Sahil Suhail, who is joining us on the broadcast for more on this. Sahil, what more details can you share with us? Well, this was a joint operation initiated by Kishtwar Police, Indian Army
also part of this operation, and it was in fact done in Dugada area of Nadigam, in Chhatru area of Kishtwar, which is basically a forest area, and there the security forces managed to basically recover arms and ammunition, as you said, including one AK-47 rifle, in fact magazines and other equipments from a hideout, and this in fact was recovered by the joint team of security forces. Chhatru Kishtwar area has been in news for quite some time because of the in fact movement of terrorists in the area. We had seen last month multiple operations being carried out by security forces there as well. So this area is under land. Security forces in fact have intensified their coordinate search operation in the forest area of Kishtwar, and one such operation that was basically conducted in Dugada area of Nadigam, which is basically a remote area in Chhatru Kishtwar, and there the security forces busted this hideout and in fact recovered arms and ammunition. All right, Sahil Suhail, appreciate you joining us here on Times Now and sharing with us your perspective and the inputs on this particular